का ऐलान हो गया है। मौत का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि प्राथमिकता उन लोगों को बचाने की है, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की है। लेकिन सवाल आज ताल ठोके का बहुत आसान है कि ये प्राथमिकता आज जब 19 जान चली जाती है आपको क्यों याद आती है? ये प्राथमिकता पहले क्यों नहीं कि कुछ गलत ना हो जाए, बदइंतजामी ना हो जाए, कि एक बार फिर 19 लोगों की जान गंवानी पड़ जाए। अब हमारे साथ स्टूडियो में विक्रम सिंह साहब भी आ गए हैं, पोर्ट डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, लेकिन हमारे पास कुछ चश्मदीदों के बयान भी आना शुरू हो गए। एक सेकंड के लिए आप उस पर नजर डाल लीजिए और उसके बाद मैं चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। दुर्घटना मतलब वहाँ से जाने में पुलिस जो है आगे रोक लगा दी। वहाँ से जब जनता धीरे धीरे इकट्ठा हो गई तो वहाँ से पुलिस वालों ने चार्ज किया लाठी। उसके बाद जनता उधर से इधर भागने लगी तो उसी भगदड़ में सब मतलब पुलिस ने लाठी चार्ज किया था? हाँ। अच्छा ये बताइए आपको कहाँ कहाँ चोट आई है? पैर में। पैर में। और आपके परिवार में कितने लोग घायल हुए? मतलब 2 आदमी एकदम अभी न पता है, मिल ही नहीं रहे, फिर उसके बाद या मरे होंगे या भीड़ रही होगी टोटल? लगभग इस समय भीड़ 3 लाख के ऊपर भीड़ काफी रही। सब जात रहा एक बार वहाँ से हल्ला भाई कि पुलिस आई गई, पुलिस गाड़ी मतलब पुलिस वाले जाए नहीं देते हैं। एक बाइक हम अपनी आँखी नहीं देखे भैया, लेकिन एक बाइक पब्लिक जब हर सो हर जाए लागल तो खूब भीड़ लाग गई। सब गिरत चला जात गए, जो बचन तो बचन, जो नहीं बचन तो नहीं बचन भैया। विक्रम साहब, किसकी जिम्मेदारी है? पुलिस कहती है, मैं आईजी साहब से बात कर रही थी, वो कहती है भाई हमने तो 3000 लोगों का अनुमति दी थी, अब ये 80,000 हो गए। सर ये क्या पैरा ड्रॉपिंग हुई थी कि आपको पता ही नहीं चला कि 80,000 लोग आ गए? 2 दिन तक ये चल रहा था समागम और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। बिल्कुल ठीक है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन इसमें प्रशासन और पुलिस अपनी जिम्मेदारी से हाथ नहीं धो सकते हैं। ये भीड़ आसमान से नहीं अवतरित हुई थी, नहीं जमीन से प्रस्फुटित हुई थी। आप ये मान के चले कि आपका एक कंटिजेंसी प्लान होना चाहिए था, आपके डाइवर्शन रूट्स होने चाहिए थे। इसके अलावा आपके जो भी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत जो अमूलचूल आपको व्यवस्था करनी चाहिए थी, वॉच टावर, सीसीटीवी, और जो चश्मदीद गवाहों ने बयान किया है, वो और भी ज़्यादा दुखद है कि भीड़ इकट्ठा होती रही और जब आपसे नियंत्रण के बाहर हो गई तो लाठीचार्ज हुआ। आपको करना क्या चाहिए था? इसके बाद तो घटना के बाद कोई भी विद्वतापूर्ण बयान कर सकता है, वो औचित्यपूर्ण नहीं है, लेकिन औचित्यपूर्ण ये होता कि उनको डाइवर्ट करना, उनको एक एस्केप रूट देना, एक उनको कहीं जाने के लिए एक व्यवस्थित तरीके से एक पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो कि हमेशा भीड़ भाड़ वाले व्यवस्था में किया जाता है। उन सबके अभाव में ये ट्रेजेडी हुई है और पुलिस और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से हाथ नहीं धो सकते हैं। जावेद साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। जावेद साहब, आज इस पर बात ना करें तो फिर कब करें सर? जब दूसरा मामला सामने आ जाए फिर? सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिन लोगों की मृत्यु हो गई है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, उनके परिवारों के प्रति, जिनको चोटिल जो लोग हुए हैं उनके प्रति भी संवेदना व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जल्दी से जल्दी बेहतर होंगे। लेकिन जो बुनियादी बात है वो ये है कि मुझे लगता है, जो कई मित्रों ने भी बात उठाई थी, कि वो ये है कि जो लोकल इंटेलिजेंस है उस इंटेलिजेंस को ये पता होता है कि किस तरह की भीड़ है, कितनी भीड़ आएगी, उसका रास्ता क्या होगा, कहाँ से मोबिलाइजेशन आ रहा है। और मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और लोकल इंटेलिजेंस को बहुत स्पष्ट रूप से ये पता होता है कि क्या होने वाला है। 3000 की भीड़ 10,000 हो जाए तो समझ में आती है, लेकिन 3000 की भीड़ अगर 80,000 हो रही है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को पता ही नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की लचर कानून व्यवस्था है वो स्पष्ट दिखाई देती है। बनारस का जिला प्रशासन कुछ कह रहा है और बगल में लगा हुआ चंदौली का जिला प्रशासन कुछ कह रहा है। अभी से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं कि इसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं हमारी है और हमारी नहीं उनकी है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो इसके पहले जो पैनलिस्ट थे उन्होंने जो बात कही थी वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जिस प्रकार से लोग जिला प्रशासन को जिम्मेदारी के साथ भीड़ को देखते हुए नियंत्रित करने की आवश्यकता थी, वो नहीं हुई। ये पूरी तरह से जानबूझकर की गई एक चूक है, लेकिन इस पर राजनीति करना तो मैं समझता हूं कि आज ठीक नहीं होगा। लेकिन भविष्य में इस तरह की चीजें नहीं हो, राज्य सरकार, जिला प्रशासन मिलकर इस प्रकार का काम करे कि भविष्य में इस प्रकार की उत्तर प्रदेश में कहीं कोई घटना नहीं हो। 3000 की भीड़ 80,000 हो जाए, ऐसा मैंने कम से कम आज तक कहीं कभी नहीं सुना। गौरव साहब,
आपने दोनों के बयान सुन लिए। विक्रम सिंह साहब पूर्व डीजीपी है, रूबिका वो जी, भी अपनी मैं बात फिर- कह रहे हैं। मैं फिर आपसे विक्रम सिंह जी बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति हैं, उनका बहुत मैं सम्मान करता हूं और मैं जानता हूं वो मेरी बात से बिल्कुल सहमत होंगे इस वक्त कि अभी जो प्राथमिकता है वो जो लोग वहां फंसे हुए हैं उनको निकालने की है। और इसके अलावा आपसे मैंने पहले भी गुजारिश करी थी कि आज चर्चा का विषय आपके वहां पे संवाददाता हैं, उनसे पूछ के कोई कमी लगे, कोई ज़रूरत लगे वो हमें बताएं तो बेहतर होगा। 3,000 की भीड़ 80,000 थी या 1 लाख थी या 30,000 थी, ये सब बातें बाद में भी हो सकती हैं, गुणा दोष बाद में भी तय हो सकता है। पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन क्या व्यवस्था में कमी थी या नहीं थी, कौन जिम्मेदार है, इस पे आज मैं चर्चा करने के लिए तैयार कम से कम नहीं हूं। मैंने बताया, अभी मैंने बीच ब्रेक में भी बात करी थी, वहां पे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और सचिव गृह खुद वहां पहुंचे हुए हैं। भाटिया साहब, अभी वो जो अपना लोग वहां काम कर फंसे रहे हैं। उनको निकाला जा रहा वो है। अपना काम जिन कर लोगों रहे को हैं। चोट लगी हुई है उनको ऑक्सीजन सिलेंडर देना, दवाई देना, वहां पे जो डॉक्टर्स हैं वो हैं उपस्थित, और निजी और सरकारी अस्पतालों में सब लोगों को भर्ती कराया जा रहा है। ऐसे क्षणों में अगर आप गुणा दोष पे बात करें, किसकी गलती है क्या है, मैं समझता हूं ये अनुचित है। इस चर्चा के उस बिंदु पे मैं भाग नहीं लूंगा। सर, बद इंतजामी अनुचित है सर, इररिस्पॉन्सिबिलिटी अनुचित है। आप कुछ भी कहिए 19 रूबिका लोगों जी, की मौत मेरा हो जो जाना स्टैंड है अनुचित मैंने है। आपको बता दिया। ठीक वहां है। लोग फंसे हुए और आप बताएं कि किस चीज पे सर, चर्चा होगी, मैं आप उस पे नहीं आपसे सहमत हूं। नहीं नहीं माफ नहीं करिएगा। भाटिया साहब, आज की तारीख में ये हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग को की लेकर प्राथमिकता चर्चा क्या है मैंने होगी। बता दिया है। प्राथमिकता- मुख्यमंत्री कार्यालय खुद इस चर्चा, मुख्यमंत्री काश आप इतना कार्यालय adamant, खुद ये सर, जो काश घटना आप हुई है, इतना उसका strong-headed संज्ञान लेने के बाद मॉनिटर कर रहा है इस और जो प्रॉब्लम कदम से हमें पहले उठाने रहे की होते। जरूरत विक्रम है जी वो कुछ हम कहना उठाएंगे। चाह रहे हैं और इस बीच रूबिका जी, मैं तस्वीरें केवल- आ रही हैं सर, व्यवस्था की बदइंतजामी की नहीं, आप नहीं, मैं तस्वीरें उसकी देखिए बात नहीं सर, कर रहा हूं। एरियल व्यू देख लीजिए आप। गौरव जी बहुत ही विद्वान प्रवक्ता हैं, उनसे मतभेद होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। मानवीय दृष्टिकोण है, उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन गौरव जी के कृपापूर्ण संज्ञान में मैं ये बिंदु लाना चाहूँगा कि ऐसी त्रासदी के बाद लेसन्स ड्रॉन और क्या नसीहत हम ले सकते हैं जिससे कि इस प्रकार की ट्रेजेडीज की पुनरावृत्ति न हो। उन लेसन्स ड्रॉन में कम से कम हम ये देख लें कि डीआईजी और कमिश्नर की जांच ऑर्डर हो जाए। अगर कहीं कोई दोष हो, अभिसूचना इकाई के अलावा अभिसूचना और इंटेलिजेंस तो एक आपका एक सप्लीमेंट है, एक एड है। अगर वो मिले तो क्या और न मिले तो क्या। आपकी ऐसी प्रतिभा होनी चाहिए कि आपका भीड़ का आकलन 19-20 का अंतर हो सकता है, लेकिन 3,000 का 3 लाख हो जाए, 3,000 का 80,000 हो जाए, ये अविश्वसनीय है। इसका मतलब आपको बेसिक पुलिसिंग की जानकारी भी नहीं है। और अगर ये त्रुटि है तो मेरा ये परामर्श होगा गौरव जी के माध्यम से कि इसमें डीआईजी और कमिश्नर की संयुक्त जांच हो। जी विक्रम जी, जो बात आपने कही उसी बात का मैं जवाब दे देता हूं। जैसे आप चिंतित हैं ऐसे ही प्रशासन में जितने लोग हैं वो भी चिंतित हैं और नागरिक भी चिंतित हैं। और जांच, जब मैं आपके सामने बैठा हूं, जो जानकारी आ रही है, जांच ऑर्डर कर दी गई है, लेकिन एक सरकारी तरीका होता है, उसकी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या एक प्रेस रिलीज जारी किया जाएगा, वो सबके समक्ष आ जाएगा। और सबसे जो बड़ी बात है कि ये बात आप भी मानेंगे कि अभी जो है कि किसी अधिकारी से सूचना भी लेना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन आज इस चैनल पे मेरे आने की वजह ये थी कि लाखों लोग इस चैनल को देखेंगे, कम से कम उनको लगेगा कि हाँ, जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं उनको निकाला जा रहा है। शासन और अधिकारी लोग वहाँ खुद जुटे हुए हैं, इसीलिए सूचना लेके मैं चैनल पे आया कि कम से कम ये बांट देंगे तो लोगों को कम से कम आश्वासन मिल जाएगा कि वहाँ पे डॉक्टर है, वहाँ पे अधिकारी है और लोग वहाँ से निकाले। आप नहीं आते आज, आप ये कह देते कि मैं बहुत अर्जेंसी में हूँ, यहाँ बहुत सारी चीजें मुझे देखनी है, अंडरस्टूड। लेकिन जो सवाल हैं उसके रूबिका जवाब जी, वो हम लोगों का अपना डिसीजन है ना। जो मुझे हित में लगा, जो मुझे लोगों के हित में लगा, मोस्ट वेलकम, उसको मैं कह रही हूँ। मैं ये बात मान रही हूँ, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस पर कोई दो राय नहीं है। सम्मित पाठता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और जावेद साहब, मैं आऊँ आपके पास, उससे पहले सम्मित, आप कुछ कहना चाह रहे थे। ठीक है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते सर सवाल तो उठेंगे और सवाल का जवाब हम लेंगे। निश्चित उठेंगे।
रूबिका जी, आप ठीक कह रही हैं, गौरव भाई भी सही कह रहे हैं और नावेद जी भी सही कह रहे हैं कि करिएगा और जिम्मेदारी भी निर्धारित करिएगा। रूबिका जी, मैं बोल लूं, गौरव भाई भी सही कह रहे हैं, नावेद भी सही कह रहे हैं, आप भी सही कह रही हैं कि राजनीति नहीं होना चाहिए और कोई राजनीति कर भी नहीं रहा है। देखिए, राजनीति और अकाउंटेबिलिटी में फ़र्क होता है। अगर अकाउंटेबिलिटी ही ना रहे राजनीति में तो याद रखिए वो राजनीति हमेशा ही अहित की राजनीति होती है, हित की राजनीति नहीं होती है। इसलिए बड़ी सेंसिटिविटी के साथ, कोई चिल्ला चोट नहीं है यहाँ, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है, यहाँ समीक्षा हो रही है कि आखिर गलती हुई क्या, भविष्य में क्या लेसन लर्न होने चाहिए थे। देखिए, मैं 2-3 बात यहाँ कहूँगा। एक तो प्राथमिकता, ये जो शब्द का इस्तेमाल गौरव भाई ने बार बार किया है कि प्राथमिकता अभी लोगों को, फंसे हुए लोगों को निकालने का है, बिल्कुल सही बात। मगर ये लोग फंसे क्यों? आपने ये भी कहा कि हम लोग बहुत चिंतित हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आप ही नहीं, किसी भी राज्य में इस प्रकार का स्टैम्पेड होता है, मैं केवल आपके लिए नहीं कह रहा हूं, चिंता पहले होनी चाहिए। जो प्राथमिकता होनी चाहिए वो चिंता पहली होनी चाहिए कि अरे लाखों लोग आएंगे, क्या प्रशासन ने सही व्यवस्था की है। केवल भगदड़ न मचे इसके लिए नहीं, टॉयलेट के लिए सही व्यवस्था की है कि नहीं, किस सड़क से गुजरेंगे, अगर उस सड़क में लाखों लोग आ जाएंगे तो डाइवर्शन कैसे रहेगा, अगर वहां पर वो फंस जाएंगे तो उनको कैसे निकाला जाएगा। ये चिंता अगर पहले से हो जाती है, बजाय इसके कि मृत्यु होने के पश्चात, तो इसको कहते हैं सही प्रशासन। अगर मृत्यु होने के बाद ये चिंता की जाए तो इसको कहते हैं गलत प्रशासन। ये चाणक्य ने कहा है, ये मैं नहीं कह रहा। 38 मिनट से मैं यही तो सवाल कर रही हूँ। 38 मिनट से मेरा यही तो एक मेरा जो वाक्य है वो यही तो है सर। आप पछताए, चिंता हमेशा मोक्ष की नगरी में आज मातम। वो तमाम लोग जो वहाँ पहुँचे थे वो यही सोच के पहुँचे थे कि ज़िंदगी की परेशानियों से निजात मिल जाएगी। अगर कुछ दिन समागम में या कुछ सेकंड, कुछ मिनट समागम में हम रहेंगे तो चीज़ें बदल जाएंगी। ऐसे चीज़ें बदलेंगी बदइंतज़ामी की वजह से, किसी ने नहीं सोचा था। विक्रम साहब, ये सवाल मैंने गौरव भाटिया जी से भी पूछा था। सवाल ये है कि मेरे रिपोर्टर ये बता रहे थे कल ही 75 तबादले हुए हैं। सर, हमने भी खबर दिखाई है। ये जो तबादलों का दौर है इसमें फोकस जो है कहीं ना कहीं लखनऊ शिफ्ट हो गया, इसीलिए कहीं यहाँ पर ध्यान नहीं दे। ये मनोदशा क्या होती है सर, एक पुलिस अफसर होने के नाते आप बता पाएंगे मुझे? रूबिका जी, तबादले अपने में ही एक सामान्य सी प्रक्रिया है और प्रत्येक अधिकारी के कैरियर में 18 से 25 तबादले होते हैं। लेकिन तबादले की पूर्व वेला में जब कभी 75 तबादले होते हैं तो अधिकारी ये सोचता है कहीं मेरा तबादला तो नहीं, और अगर होने वाला है तो मुझे इसके लिए क्या डैमेज कंट्रोल करना होगा या क्या व्यवस्था अपने बारे में करनी होगी। तो कुछ दुश्चिंता, कुछ असमंजस, कुछ असहज स्थिति, कुछ किंकर्तव्य विमूढ़ होना स्वाभाविक है। और उस परिप्रेक्ष्य में अगर अधिकारी की मनोदशा ऐसी हो कि आधा ध्यान उसका लखनऊ में हो और आधा ध्यान कार्यस्थली में हो तो ये अतिशयोक्त नहीं होगा। और पूरे मनोयोग से अगर काम करता रहे, तो वो जो 10 फोन कॉल अपने सबऑर्डिनेट को करके और पता लगाने में कि क्या इंतजाम हो रहे हैं, वो 15 कॉल वहां की तरफ जा रहे हैं। बेशक वहां पे पूरे मनोयोग यही से चीज मुझे सर समझनी थी। अब जावेद साहब, मैं आपके पास नहीं आ पाई, मेरे पास वक्त की बहुत कमी है। 20 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लीजिए और उसके बाद मुझे गौरव भाटिया साहब के पास जाना है क्योंकि सरकार की तरफ से सुनना जरूरी है। आखिरी वक्तव्य। नहीं, मुझे आपने बहुत जायज़ सवाल उठाया कि जिस तरह से अधिकारियों के तबादले हो रहे हैं, और जाहिर है कि आदमी जब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करता है तो शिफ्ट होने के बाद उसको पूरी चीज़ों को समझने में, जानने में बहुत समय लगता है, परिस्थितियों को जानने में समय लगता है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तालमेल बिठाने में समय लगता है, और एक खास तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं है। और निश्चित रूप से मैं उसकी चर्चा भी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन 2017 के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में पूरा नए अलग तरह का वातावरण दिखाई देता है। तो उसके वजह से पूरा एक डिस्टरबेंस है। और कहीं ना कहीं जो बार बार बात आती है, चाहे चश्मदीदों की बात हो चाहे दूसरे जिम्मेदार लोगों की बात हो, सब लोग ये कह रहे हैं कि जिला प्रशासन ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया और उनकी नासमझी की वजह से ही ये हुआ है। और मैं समझता हूं उसके लिए मूल रूप से अगर गौरव साहब 10 सेकंड आखिरी। रूबिका जी, दो चीजों पे जानकारी मेरे पास आई है। एक तो अभी जो डीजीपी फॉर्मर विक्रम सिंह जी कह रहे थे कि जांच की बात, तो मंडल आयुक्त जो है वो मजिस्ट्रेट जांच करेगा, ये अभी आदेश मुख्यमंत्री कार्यालय से दिए गए हैं। दूसरा, जो आर्थिक सहायता है, आर्थिक सहायता केवल एक माध्यम है उनका दर्द बांटने का, उसको बढ़ा के 5 लाख रुपए कर दिया गया है। और तीसरी चीज, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, ब्रेक में आपने मुझसे कहा था
कि जो हेल्पलाइन नंबर है उसको आप बांट लेंगे तो दर्शकों तक भी चला जाएगा। तो वो भी मैंने बातचीत अभी करी है, और जैसे ही वो हेल्पलाइन नंबर मेरे पास आता है, कार्यक्रम अगर खत्म भी हो जाएगा, मैं आपसे तुरंत वो बांटूंगा। ठीक है, मुझे उम्मीद ठीक है, है ये 15 से 20 मिनट हम के फौरन अंदर उस हो चीज को ऑन जाएगा, एयर करेंगे। और वो नंबर आप अपने चैनल पे चला ठीक है, ठीक है, लेकिन बिल्कुल। वो सवाल बहुत का बहुत जवाब ये धन्यवाद। नहीं कि जिम्मेदारी किसकी तय होगी, आखिर आगे ये चीज ना हो उसके लिए क्या किया जाए। डॉक्टर पात्रा, आई एम सॉरी नहीं आ पाई।